हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और फैमिली के साथ खुश हों। तो ये वीडियो देव उठनी एकादशी का है और उस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो यहाँ हम लोग एक्चुअली देव उठनी 11 पे मतलब हमारे यहाँ ऐसे देवताओं के ये कुछ होता नहीं है। पर क्या है कि तुलसी विवाह भी होता है तो उसकी वजह से हम लोगों ने घर में थोड़ा सा मतलब ऐसे कहते हैं ना, ऐसे मारना कहते हैं, तो वो मार रहे थे। तो मैंने ना देहरी पे मार दिए थे। फिर जानवी ने उनको ऐसे ही कॉपी किया था जहाँ अंदर रूम में पूजा वाले में। और ये जो रंगोली है ये हमने लिविंग रूम में, हमारा जो हॉल है उसमें बनाई है। तो ये जो गेरू से बनाया, ये से ना गेरू से बनाया हुआ है। तो जिसकी आउटलाइंस गेरू से हैं और जो अंडरलाइन अंडरलाइन की हुई हैं तो वो सारी कलर से की हुई हैं। तो इसमें आधे फ्लावर्स बेब ने बनाए हैं और आधे जानवी ने। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और जानवी यहाँ रंगोली बना रही है। एक्चुअली तुलसी विवाह देवोटी एकादशी के दिन ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न था, मतलब मुहूर्त को लेकर। तो मैंने क्या है कि देवोठनी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे मैंने तुलसी विवाह किया क्योंकि उसमें कुछ भद्रा का प्रॉब्लम था, मतलब भद्रा लग रही थी। तो यहाँ जानवी ने ना तुलसी जी की रंगोली बनाई है। एक्चुअली इसका डिज़ाइन मैंने ही बनाया था और जानवी ने उसे रंगोली के कलरों से फिल किया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रंगोली कैसी लगी। तो यहाँ मैं आपको ये माढ़ने बोलते हैं, तो मतलब देहरी माढ़न बोलते हैं इसको। तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये हमारे लिविंग रूम का हॉल है, तो वहाँ मैंने ये माढ़ने माढ़े हैं। एक्चुअली मैं लिविंग रूम का जो एरिया है, मतलब उसके बाहर की तरफ जो बालकनी है वहीं मैं तुलसी विवाह करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ये पीछे चुन्नी लगा के इसको डेकोरेट किया है। और इधर मतलब मैंने बालकनी में पूरी में ही माढ़ने माढ़े हैं। तो यहाँ साइड में भी माढ़ने मार दिए, मतलब चारों तरफ से मार दिए। और अब मैं जहाँ मतलब बीच में मैं तुलसी जी का जो पौधा लगाऊंगी, मतलब पौधा रखूंगी वहाँ पर, तो वहाँ मैं जो माड़ना मारती हूँ तो वो मैं यहाँ वो मार रही हूँ। तो बस मैं क्या है कि चारों तरफ लाइन बनानी होती है क्रॉस करती हुई आपको, तो वो बना रही हूँ यहाँ पे मैं। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मेरे जो ट्राईपोड है उस पर ना मेरा फ़ोन ठीक से सेट नहीं हो रहा था और बच्चे बिजी थे, मतलब जान भी पड़ रही थी और बेबा भी पता नहीं कुछ काम करने लग रहा था। तो मतलब क्या, मुझे फ़ोन को पकड़ने में और उसको शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने साइड से, मतलब आपको दिख रहा है ना, फ़ोन हिलता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ साइड से मैंने ये मतलब ऐसे डिज़ाइन, मतलब आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको आती हो। तो मतलब मुझे तो स्पेशली ये चीज़ मैंने मेरी मम्मी के यहाँ से सीखी है, तो मुझे यही वाली इस मॉडर्न में यही वाली डिज़ाइन आती है और ये बनकर बहुत ही प्यारा लगेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि मारने दो कलरों से किया जाता है, मतलब एक तो ये गेरू से किया जाता है और दूसरा खड़िया से किया जाता है। एक्चुअली खड़िया का मुझे पता नहीं है खड़िया यहाँ मिलती है या नहीं, लेकिन गेरू तो यहाँ अच्छे जैसे कि रंगोली के जो कलर मिलते हैं उन पे मिल जाता है। मैं ना वाइट, मतलब मैंने खड़िया भी इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि ना टाइल्स नीचे वाइट ही है तो वाइट अच्छे से नहीं दिखता। और एक बार बच्चे भी ऐसा बोल रहे थे कि मम्मी आपको इसमें वाइट कलर कर देना चाहिए, लेकिन मैंने वाइट कलर इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं पूजा करती तो फिर वो क्या है कि सब जगह वाइट वाइट हो जाता। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। और अब देखिए बनने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें वाइट कलर और होता तो मतलब ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये बनने के बाद आपको कैसा लगा। तो ये शाम का टाइम है, तो यहाँ हो गई है तुलसी पूजा की पूरी तैयारियाँ। और ये मैंने पीछे मतलब एक्चुअली मैंने जो डेकोरेशन किया वो चीज़ मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं की क्योंकि मैं डेकोरेशन कर रही थी और जानवी और मैं और बेबक तीनों ही लगे हुए थे। तो डेकोरेशन मतलब मैंने कैमरे को कहीं सेट भी नहीं किया, मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने इसको कैसे कैसे सेट किया। तो पीछे की तरफ जो चुन्नी लगी हुई है तो वो क्या है, मैंने एंगल्स पे टिकाई हुई है, मतलब एक पिन की सहायता से, और उसके ऊपर ये माला भी लगा दी है। और ये आप तुलसी जी के ऊपर जो एक दुपट्टा देख रहे हैं, मतलब टेंट टाइप में देख रहे हैं, तो उसे मैंने गन्ने, साइड में मैंने गन्ने लगाए हुए उनके ऊपर उसे टिकाया हुआ है। और गन्ने भी बहुत मुश्किलों से टिके, मुझे ना बहुत मुश्किलों से उनको साइड में बांधना पड़ा जब जाके टिके हैं। तो यहाँ मतलब मैंने सारी तैयारियां कर ली है। इधर मैंने अ, विष्णु भगवान को भी ले आई हूँ क्योंकि तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ किया जाता है। तो बस अब मैं यहाँ बैठी हूँ पूजा की तैयारियां करने के लिए। तो बच्चों से मतलब कुछ कुछ मुझे चीज़ें याद आती जा रही थी, तो मैं बच्चों को बोलती जा रही थी कि तुम लोग ले आओ। तो बच्चों ने काफ़ी हेल्प की इस चीज़ को बनाने में और इस बार मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि हम ना इतनी अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं तुलसी विवाह के लिए। और मैंने बहुत सारे कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ आइडियाज़ मैंने ना यूट्यूब से भी लिए हैं। तो उसके थ्रू मतलब मुझे इतने सारे आइडियाज़ आए कि मुझे ऐसी चीज़ें डेकोरेट करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो बस यहाँ मैंने सारा सामान ला के रख लिया था तुलसी जी के लिए, श्रृंगार का सामान, सारे फूल्स फ्रूट्स
और मिठाई भी मैंने मंगवा ली है। तो यहाँ मैं ना दीपक की तैयारी कर रही हूँ, मतलब जो मेन दीपक जलेगा बड़ा वाला उनके सामने, मतलब विष्णु भगवान और माँ तुलसी की। तो वो मैं वही रेडी कर रही हूँ। और मैंने जो दीपक है ना उसके नीचे चावल और जो कलश, मतलब कलश, कुछ लोग कलश रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं। तो मगर मैंने तो लोटा ही रखा है, मैं लोटे से ही पूजा करती हूँ। तो उसके नीचे ही मैंने चावल के दाने रखे हैं। एक्चुअली किसी किसी के यहाँ ये परंपरा है कि तुलसी विवाह में कलश स्थापना वगैरह करते हैं, उसका मुझे कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं इस पूजा को वैसे ही बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। ससुराल में तो ये होती नहीं है। लेकिन क्या है, तुलसी पूजा तो मैंने शुरू से ही की है अपनी मम्मी के यहाँ पे, तो ये रिचुअल्स मैं यहाँ फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और तुलसी विवाह का आप समझते हैं कि कितना महात्म होता है कि कार्तिक मास में अगर तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी विवाह मेरी मम्मी के यहाँ भी बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि आपको जैसे जैसे समझ आती है इन चीज़ों की, वैसे वैसे आप कुछ नया करते हैं। तो उसी तरीके से मैं क्या है कि लास्ट ईयर मैंने कुछ अलग तरीके से किया और अब कुछ अलग तरीके से किया है। तो और यकीन मानिए, मतलब मैं अपनी मन की बात बोलूँ तो तुलसी विवाह करना मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब कहते हैं मन को एक सुकून मिलता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा, मतलब मैं शादी के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुलसी विवाह ना किया हो। भले ही स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से की थी कि मतलब मैं उनको रोड़ी लगा दी, चावल लगा दी और कलावे से सालिग्राम जी और माँ तुलसा की शादी करा दी। बहुत ही सिंपल तरीके से करती थी मैं पहले तो। लेकिन धीरे 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 मैंने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से उसमें ऐड की। तो बस यहाँ मैंने दीपक जला दिए हैं दोनों तरफ, माँ तुलसा के आगे और विष्णु भगवान के आगे। और बस मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। और बच्चों को मैंने मना कर दिया स्पेशली पूजा करने के लिए, क्योंकि कार्तिक मास में जो माँ तुलसा होती हैं वो एक कवारी के रूप में होती हैं। तो आप उसमें क्या है कि तुलसी विवाह एक शादीशुदा लेडीज़ ही करा सकती हैं, और तुलसी जी कुंवारी हैं तो उनको कोई लड़का भी नहीं छू सकता। तो मैंने जानवी और वैभव से मना कर दिया था कि जब तक मैं उनकी शादी नहीं कराती हूँ तब तक आप तुलसी जी और विष्णु भगवान को टच मत करना। तो यहाँ मैंने विष्णु भगवान को, मतलब कहते हैं ना पटका टाइप में कह सकते हो, चुन्नी टाइप में, तो वो पहना दी थी उनकी प्रतिमा को। और माँ तुलसा को भी वो चुन्नी पहना दी थी। और यहाँ मैं ना बच्चों के जो डैडी है उनको बुला रही थी कि पूजा के लिए आ जाइएगा। तो मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा शुरू हो गई है। तो मैंने पहले उनको जल से छींटे दिए हैं। और फिर इसके बाद मैंने माँ तुलसा को हल्दी लगाई है। और ये हल्दी मैंने दूध में थोड़ा भिगो के रख दी थी, क्यों कहते हैं कि शादी वाले दिन जिस दिन तुलसी विवाह करते हैं उस दिन उनको दूध में भिगी हुई हल्दी ही लगानी होती है, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। और आपको पता ही है ना कि तुलसी माँ को हल्दी कितनी पसंद है। तो इधर मैंने माँ तुलसी को हल्दी भी लगा दी है और इधर मैं विष्णु भगवान जी को भी हल्दी लगा रही हूँ, क्योंकि शादी है तो हल्दी तो लगाना बनता ही है। और अब इसके बाद मैं तुलसी जी का जो गमला है उस पर 5 बिंदियाँ लगाऊंगी हल्दी की। और यह मैं वैभव को ना पीछे फ़ैन बंद करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि क्या है कि फ़ैन की जो हवा है वो सीधी लग रही थी और उनके डैडी तो आराम से बैठे हुए हैं। और बैकग्राउंड में, मतलब पीछे की तरफ आपको पता सोफे पे सारा सामान आपको देखा था, सब फैला पड़ा हुआ, मतलब मार्केट से आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, सीधा यहाँ डेकोरेशन करने लगी। तो इस डेकोरेशन में मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था करने के लिए। और यहाँ मैं ना तुलसी जी की जो चुन्नी है जो मैंने उड़ाई थी वो ठीक कर रही थी। और अब मैं तुलसी जी को श्रृंगार का सामान लगाऊंगी। तो यहाँ मैं पहले बिंदी लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं ना तुलसी जी को चूड़ियाँ पहना रही थी और मुझे सडनली याद आया कि मैं इन्हें विष्णु भगवान से टच करा देती हूँ और फिर मैं माँ तुलसा को चूड़ियाँ पहना देती हूँ। तो मैंने भगवान विष्णु से उन्हें टच कराया चूड़ियों को और फिर माँ तुलसा को चूड़ियाँ पहना दी। और देखिए माँ तुलसा कितनी प्यारी लग रही हैं रेड कलर की चूड़ियाँ पहनकर। आप चाहें तो तुलसी विवाह को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, मतलब उनको रोटी चावल से कर दीजिए, फल चढ़ा के कर दीजिए, या फिर उनको श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिए। मतलब आपकी श्रद्धा के ऊपर होती है ये चीज़ें। तो मेरी श्रद्धा थी कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे नॉलेज हुई है तुलसी विवाह के बारे में, तो उसी हिसाब से मैंने किया। अब यहाँ हो रही है माला। तो यहाँ मैंने तुलसी जी की तरफ से माला टच कराई, मतलब पहले तुलसी जी के माला को टच कराया और फिर उन्हें विष्णु भगवान को पहनाया। और उसी तरीके से मैंने विष्णु भगवान जी को मतलब एक माला जो कि मैं तुलसी जी को पहनाने वाली हूँ तो उनको देखा, मतलब टच कराया और फिर उसे ही माँ तुलसा को पहनाया। तो इस तरह से यहाँ पर जो माला की रस्म थी वो मैंने पूरी की। और जो मेरी तुलसी माँ है वो क्या है, हाइट में थोड़ी ज़्यादा है, तो उनको माला पहनाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, पर आखिर में माला अच्छे से आ गई उनको। और यहाँ में क्या है कि विष्णु भगवान जी की जो माला है
वो क्या थोड़ा सरक रही थी, पीछे जो मैंने पटका टाइप में लगाया ना येलो कलर का, उसकी वजह से, तो मैंने उसको थोड़ा ठीक किया। और यहाँ देखिए मतलब मैंने सब काम कर दिया और बाद में मुझे याद आया कि गणेश जी तो मैंने रखे ही नहीं है। तो मेरे बेबे को फिर बोला कि जाके गणेश जी को लेकर आओ। तो यहाँ मैं गणेश जी का पूजन कर रही थी। एक्चुअली गणेश जी को तो पहले आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया। तो यहाँ मैंने गणेश जी को टीका किया, कुमकुम लगाया, और अब यहाँ हो रही है फूलों की बारिश। तो बच्चों को भी बोल दिया कि फूलों की बारिश करो। तो यहाँ से हम सब लोग माँ तुलसा और विष्णु भगवान पे फूलों की बारिश कर रहे हैं। उनकी शादी हो गई है। और यहाँ मैंने ना सिंदूर दान भी किया था, लेकिन उस चीज़ को हम शूट करना ही भूल गए। और अब इसके बाद कर रही हूँ मैं आरती। तो यहाँ मैंने थोड़ी पहले आरती करी माँ तुलसा की, और इनके डैडी को भी बोला कि आप भी आ जाइए मेरे साथ आरती करते। एक्चुअली उनको इन चीज़ों में थोड़ा सा कम ही इंटरेस्ट है, बट बुलाती हूँ तो आ जाते हैं आरती करने के लिए। तो बस यहाँ ये और मैं आरती कर रहे हैं माँ तुलसा की। तो बच्चों ने यहाँ आरती कर ली है और यहाँ मम्मी भी आरती कर रही हैं। एक्चुअली बच्चों को हो रही है थोड़ा जल्दी, क्योंकि उन्हें जाना है एक बर्थडे पार्टी में। तो उनको बहुत जल्दी लग रही थी कि जल्दी जल्दी तुलसी विवाह हो और हम लोग बर्थडे में जाएं। लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया था पहले ही कि जब तक तुलसी विवाह नहीं होगा तब तक तो हम लोग बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे। तो इस तरह से यहाँ तुलसी विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। और यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको उसको मतलब शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अब तक के तुलसी विवाहों में ये मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट तुलसी विवाह है। और उम्मीद करती हूँ कि हर साल मैं ऐसे ही तुलसी विवाह करूँ। माँ तुलसा और विष्णु भगवान की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिले। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा तुलसी विवाह कैसा लगा।